विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज़ फर्स्ट चैनल पर आप सभी को मेरा नमस्कार। हम नए वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं और पिछले वर्ष में जो हमारी गतिविधियां विदर्भ में हुई है उसमें सबसे ज़्यादा हुई है बरसात। 5 महीने तक बरसात हमारे इधर रही, उससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ और जो विदर्भ कृषि प्रधान प्रदेश है वहाँ पे किसानों को उससे काफ़ी नुकसान का आमदा ये लिया गया है। और अब हम चलते हैं कि किस विकास की ओर हम चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट की घोषणाएं हो चुकी है। डावोस में हुई, कई निवेश जो माध्यम जिला स्तर पर, एडवांटेज विदर्भ स्तर पर हुए और उस प्रोजेक्ट की स्थिति में बताया गया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है, लेकिन वह अभी तक समाधान कारक नहीं है। हम देख रहे हैं कि 75 वर्षों में जो विदर्भ में पिछड़ापन था, औद्योगिक दृष्टिकोण से हम पिछड़े हुए थे, शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी विदर्भ आगे नहीं था, लेकिन हमारे पास संभावनाएं बहुत थी। हमारे देश के कर्णधार नेता श्री नितिन जी गडकरी और वहीं पे हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि विदर्भ को विकास की ओर ले जाया जाए। वो पूरे प्रयास से और अपने पूरे मेहनत से विदर्भ को आगे ले जाने के लिए निस्संदेह काम करते जा रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में विदर्भ को एक नया आयाम मिलेगा, विदर्भ एक स्थान पर पहुंचेगा। आज विदर्भ की जो बहुत कुछ हैसियत है वो हमारा खनिज है, कृषि है, डिफेंस है, पर्यटन है, जंगल है, उसके ऊपर विदर्भ प्रगति कर सकता है। 75 साल में विदर्भ का दोहन नहीं हुआ। आज जब इस प्रकृति के जो हमारे पास कितना खनिज मिला हुआ है, जिससे हम हर साल 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश को दे सकते हैं, $1 ट्रिलियन के आसानी से हम देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं, उतनी धन संपत्ति से विदर्भ आज सक्षम है। आज हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम गढ़चिरौली, जिसके लिए मन की बात में मई में श्री मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि गढ़चिरौली विश्व का बहुत बड़ा स्टील हब बनेगा और देश का तो बनने वाला ही है। तो उसने अच्छा जो 64% एफी का जो वहाँ पर लो एस का है, उससे गढ़चिरौली ने कई इंडस्ट्रीज को आमंत्रित किया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट 25 मिलियन टन का JSW वहाँ पर लगाने जा रहा है और 1 लाख करोड़ का निवेश के साथ साथ और उन्होंने घोषणाएं बहुत सारी की है कि पूरे विदर्भ में उनके बहुत सारे प्लांट आ रहे हैं। नागपुर में भी उनका बैटरी प्लांट आ रहा है और गढ़चिरौली में तो पूरा काया पलटी JSW के द्वारा होने वाला है। हम सज्जन जिंदाल जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गढ़चिरौली को एक अपने सबसे बड़े स्टील हब के लिए चुना है। टाटा स्टील और लॉयड मेटल भी उसी तरह से गढ़चिरौली में अपने प्लांट लगाने आ रहे हैं और इसके लिए मैं विशेषतः लॉयड मेटल के श्री राजेश गुप्ता जी और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बी प्रभाकरन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने गढ़चिरौली में इतने वर्षों के संघर्ष के बाद आज उसको पूरे विश्व के जो पटल पे लाया है और बताया कि गढ़चिरौली में कितनी ताकत है। और गढ़चिरौली जो आज तक नक्सलवाद, आदिवासी, मागसलेला जिले का अपने लेवल लगाया हुआ था, आज वही गढ़चिरौली मुंबई के बाद सबसे बड़ा स्टील हब और सबसे बड़ा आपको इनकम देने वाला स्रोत सरकार और लोगों को बन जाएगा। आज हम गढ़चिरौली के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। गढ़चिरौली में 12 तालुका है, 1675 गांव है, 6 शहर है और वहाँ की पॉपुलेशन भी
काफ़ी शिक्षित है, आदिवासी जिला जरूर है। उसमें प्रमुख जो तालुका है चामोसी, गढ़चिरौली, अरमोरी, अहेरी, कुरखेड़ा, वड़सा, धानोरा, सिरोंचा, मूलचेरा, कोरची, बामरागढ़। कुछ क्षेत्र नक्सलवाद से ग्रस्त थे और मार्च 2026 तक पूरा गढ़चिरौली नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। और वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट आ रहे हैं। चामुर्सी में बड़े स्टील हब आ रहे हैं। वही कौनसरी जो चामुर्सी में ही है, वहाँ पर लॉयड मेटल का सबसे बड़ा प्लांट स्टील का शुरू हो गया है। उस तरह से गढ़चिरौली में गोदावरी और प्राणहिता नदी है, जिसपे हाइड्रो इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट भी लग सकते हैं। गोदावरी बहुत ही जो पूरे देश में जिसकी पूजा भी होती है और एक बहुत बड़ी नदी के रूप में यहाँ से बहती है। अगर कहा जाए तो आयरन और सुरजागढ़ में बहुत अच्छी क्वालिटी का वहाँ पर निकल रहा है। लाइम स्टोन, देवलमारी एंड काटेपल्ली, जिसके लिए अंबुजा अडानी ने वहाँ पर अपने प्लांट के लिए मंशा जाहिर की है और वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लांट लगाने जा रहे हैं। और शायद उसकी जो बहुत अच्छी जो लाइमस्टोन की क्वालिटी है वहाँ पर वह प्रोजेक्ट लगेगा। उसी तरह बैरागढ़ में डायमंड के डिपॉजिट मिले हैं और उसका सर्वे भी हुआ है, तो वहाँ पर डायमंड के भी प्रोजेक्ट आने की पूरी संभावना है। क्वार्ट्ज और बहुत सारे जो क्वार्ट्ज है, उसके साथ ग्रेनाइट है, वैसे भी वहाँ पर धातुएँ मिली है और उस तरह के प्रोजेक्ट भी गढ़चिरौली में आने की संभावना है। गढ़चिरौली में सागवान भी काफ़ी मशहूर वहाँ पर मिलता है। आलापल्ली का सागवान पूरे देश में नहीं विश्वविख्यात है। साथ ही साथ गढ़चिरौली में बाम्बू भी जंगलों में बहुत पाया जाता है और अच्छी क्वालिटी का बाम्बू वहाँ पर पैदावार करके आज गढ़चिरौली बहुत आगे आ सकता है। वहाँ पर सबसे बड़ी फसल जो है वो चावल की है। हर एक तालुका में वहाँ पर चावल की सबसे बड़ी पैदावार ली जा रही है और गढ़चिरौली एक कहा जाए तो चावल का निर्यातक भी बन सकता है। स्टील इंडस्ट्रीज का चंद्रपुर, गढ़चिरौली और विदर्भ के अनेक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर काफ़ी प्लांट आने की संभावनाएं हैं। रश्मि ग्रुप यहाँ पर आ रहा है। उसी तरह से आर्सेलर मित्तल, पकरिया जी का स्टील प्लांट, बहुत सारे अनेक प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और एमआईडीसी ने ज़मीन शीघ्रता से ग्रहण करनी चाहिए। 31 मई 2026 की डेडलाइन दी गई है। हमें उम्मीद है कि राज्य शासन के अधिकारी गढ़चिरौली और नागपुर में आकर वहाँ पर इतनी संभावनाएं बना देंगे तो वहाँ पर जो उद्योजक आ रहे हैं उनको आने के लिए सुगमता रहेगी। अब हम चंद्रपुर की बात भी करना चाहेंगे कि चंद्रपुर में बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ पर कोयला, डोलोमाइट और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो चंद्रपुर में आकर्षित कर सकते हैं। आज कोल गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट चंद्रपुर में जो 2 तो आ ही रहे हैं, करीब 4 प्रोजेक्ट और लाए जा सकते हैं। हमने भी कई 2 ग्रुप से बात की है कोल गैसिफिकेशन के लिए। उम्मीद है कि बल्लासा और राजौरा के पास वो प्रोजेक्ट आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि अजंता फार्मा के श्री मधुसूदन जी अग्रवाल न्यू एरा क्लीन टेक के प्रोजेक्ट को समय में लेके आएंगे और इससे कोल गैसिफिकेशन को देश को नई दिशा मिलेगी और नया आयाम होगा। दराड़ी जो इसके प्रमुख प्रवर्तक है, उन्होंने हर क्षेत्र में इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है और यह प्रोजेक्ट शीघ्रता से शुरू होगा, हमें पूरी उम्मीद है। हमारे देश के लोकप्रिय नेता और रोड मंत्री श्री नितिन जी गडकरी के जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए, विदर्भ को आगे ले जाने के लिए एडवांटेज विदर्भ नागपुर में 6 से 8 फरवरी को किया जा रहा है। श्री आशीष काड़े जी इसके अध्यक्ष हैं और उनकी टीम रात दिन मेहनत करके इस एडवांटेज विदर्भ को पहले तो सफल बनाया है और इस एडवांटेज विदर्भ के द्वारा विदर्भ में किस तरह के उद्योग तत्परता से आगे लाए जा सकते हैं। अब उनकी यह संभावना है कि हर जो विदर्भ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर करीब कम से कम 20,000 करोड़ के उद्योग हर डिस्ट्रिक्ट में लाए जाएं और वहाँ पर उस तरह से मजबूत किया जाए कि रोजगार विदर्भ में आना चाहिए और यहाँ के बच्चे बड़े शहरों में नहीं जाना चाहिए। आज यह आयोजन बहुत सफलतापूर्वक होने जा रहा है। निस्संदेह हम विदर्भवासियों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उसी तरह अकोला में बीटेक्स का भी आयोजन जनवरी में किया जा रहा है। निकेश गुप्ता जी पूरे
3 महीने से इस प्रोजेक्ट के लिए लगे हुए हैं और उनके पूरे स्टॉल्स फुल हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इसके लिए पूरा सहयोग दे रहा है और हमें चाहिए कि विदर्भ की जो ताकत है हम वहाँ पर बता सकें। आज विदर्भ बहुत ही सक्षम है, पूरे महाराष्ट्र में आगे लीड कर सकता है और हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र शासन इस ओर ध्यान देकर विदर्भ को प्राथमिकता देगा। जितना भी हमारे विदर्भ का पिछले 75 साल में नुकसान हुआ है, हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र शासन तत्परता से विदर्भ के विकास के लिए जो भी योजनाएं देंगे। अब विदर्भ पूरे सड़कों से गडकरी जी के द्वारा और हमारे देवेंद्र फडणवीस के साथ जुड़ गया है। स्मृति हाईवे और शक्तिपीठ के द्वारा आज विदर्भ पूरे महाराष्ट्र से जुड़ते जा रहा है और कई कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। बस हमें चाहिए एक अच्छा एयरपोर्ट जो विदर्भ को आगे ले जा सके। हमारी उम्मीद है कि विदर्भ को हाईटेक सिटी की तरह भी डेवलप करना चाहिए। यहाँ पे फाइनेंशियल हब बहुत शीघ्रता से आना चाहिए और विदर्भ जो सेंट्रल इंडिया में मजबूती के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, वह एक आदर्श बन के पूरे इंडिया में आना चाहिए। यह हमें पूरी उम्मीद है और आने वाले समय में विदर्भ पूरे देश को दिशा देगा और एक अपनी ताकत बताएगा कि विदर्भ इतना सक्षम है। यहाँ पर पर्यटन भी मजबूत है, यहाँ का जंगल भी आकर्षित कर सकता है और यहाँ के उद्योग, डिफेंस उद्योग विदर्भ को बहुत आगे मजबूती के साथ ले जा सकते हैं। हम फिर से अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पुनः इजाज़त चाहते हुए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें